तो आज हम बात करने वाले हैं क्यों आप लोगों को एज अ म्यूजिशियन एक पियानो को यूज करना चाहिए और क्यों हमने बहुत बड़ी गलती करी कि लास्ट 10 सालों से हमने पियानो यूज नहीं करा। तो भाई जो सबसे पहली चीज़ मेरे को लगती है वो है क्रिएटिविटी। क्योंकि क्या होता है जब भी हम डॉ या उस स्क्रीन को देख के म्यूजिक को क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो कई बार इतना एनालिटिकल या बोरिंग सा लगने लग जाता है और दिमाग में आइडियाज़ ही नहीं आते। जब भी मैं माउस को यूज़ कराता हूँ ट्रैक्स और बीट्स को क्रिएट करने के लिए, तो बहुत बार दिमाग में आइडिया नहीं होता, बट अपने हाथ को मैं मिडी कीबोर्ड पर हल्का सा ऐसे मूव करता हूँ, 2-3 नोट्स को प्ले करता हूँ जो स्केल में है, और उससे बहुत अच्छे आइडियाज़ आने लग जाते हैं। और जो बार बार मेरे को बीट ब्लॉक होता है, मैं उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल आता हूँ। तो आई फील अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो या सिंगर हो तो आपको कीबोर्ड प्ले करना जरूर आना चाहिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगी आपकी क्रिएटिविटी के अंदर। तो गाइस जो सेकंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें 10 से 12 साल हो गए प्रोडक्शन करते हुए, लेकिन हमने हमेशा मिडी कीबोर्ड निगलेक्ट करा। पर लास्ट 3 या 4 साल से हम काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट के साथ क्रिएटिवली काम कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। और वहाँ पे क्या हुआ कि हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि हम लेट्स से यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं और पीछे सोफ़ा है, तो हम उनके साथ काम यहाँ पे कर रहे हैं स्क्रीन देख के लैपटॉप पे, और आर्टिस्ट पीछे बैठा है। तो मैं यहाँ से नोट लगा रहा हूँ, उत्कर्ष यहाँ पे कुछ कर रहा है और वो हमारे पीछे बैठा है। तो जो वो एक वो होता है ना जैम करने वाला चीज़, वो हो ही नहीं पा रही थी। और हमें कई आर्टिस्ट ने भी बोला कि यार आप कोई इंस्ट्रूमेंट अगर प्ले करते हो तो उसको साथ में पहले प्ले करते हैं, उस पर कुछ क्रिएट करते हैं, पियानो पे, गिटार पे, एंड देन हम इसको डॉ में रिकॉर्ड करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना वो ये है कि आपको अगर कोलैबोरेशन करनी है तो कहीं ना कहीं वो जो जैमिंग होती है ना वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने बहुत टाइम से मिस आउट करा और अब हम ये नहीं करना चाहते। तो गाइस जो थर्ड पॉइंट है वो है रियलिज्म। तो बहुत बार क्या होता है हम डॉ पे डबल क्लिक करते हैं और अपनी कॉर्ड्स या मेडीज को क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमें थोड़ा सा रियलिज्म चाहिए होता है ना, वो आ नहीं पाता है, और बिल्ट इन स्टॉक ह्यूमनाइज प्लगइन्स कभी कभार अच्छा काम नहीं करते हैं। यहीं पे जब हम कॉर्ड प्रोग्रेशन को अपने हाथ से प्ले करते हैं ना मिडी कीबोर्ड के अंदर, तो होता है कि आपकी पिंकी फिंगर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालती, तो जो थंब और मेन फिंगर होती है वो ज्यादा प्रेशर डालती है, और उससे जो आउटपुट निकल कर आता है ना वो कहीं ना कहीं बीट जरूर कर देता है आपके वो ह्यूमन वाले प्लगइन्स को। तो गाइस इसमें अगर मैं ऐड ऑन करूँ ना, तो मेरे को ये लगता है कि जब हम डॉ के अंदर बना रहे होते हैं तो मज़ा तो आता है, बट वो एनालिटिकल ज़्यादा आता है। मतलब हम बहुत सोच सोच के फॉर्मूला लगा लगा के बनाते हैं। बट वहीं पे पियानो प्ले कर रहे हो तो आपने लेट्स से कोई कॉर्ड प्ले करी, तो आप ऐसे कुछ भी एक्स्ट्रा एडेड कॉर्ड, कुछ नोट, कुछ इन्वर्जन, कुछ भी नया ट्राई कर लेते हो, ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं सोचते। तो वो एक जो है ना वो रियल मतलब आई थिंक टच देता है, जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस जो फोर्थ पॉइंट है कि अब हमने मिडी कीबोर्ड क्यों लिया, हमने पियानो क्यों नहीं लिया। तो पहली चीज़ तो हमारे पास एक ऑलरेडी एक पुराना पियानो था, एक नॉर्मल बेसिक सा कैसियो का कीबोर्ड था। तो अब होता क्या था कि उसको हमने स्टार्ट भी कर दिया था सीखना, और लास्ट कुछ टाइम से तो मैं क्लासेस भी ले रहा था। और पर मेन चीज़ क्या थी कि आप मिडी कीबोर्ड को जब कनेक्ट करते हो तो ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, प्लस जो हमारे पास पुराने वाला था उसमें इतनी कनेक्टिविटी भी नहीं थी। और जो हम जब मार्केट में गए ना तो बहुत सारे मिडी कीबोर्ड थे, फ्रॉम मतलब 5-10 हज़ार रुपये से लेके 1-2 लाख रुपए तक के। तो हम लोग एक ऐसा मिडी कीबोर्ड चाह रहे थे जो बहुत ईजिली हमारे सॉफ्टवेयर के साथ भी कनेक्ट हो जाए, जिसपे हम लोग बहुत अच्छे से मतलब प्ले भी कर सके, और बहुत बड़ा भी ना हो, 61 कीज़ भी ना हो, हमें 49 कीज़ इतना कुछ चाहिए था। तो जब हमने मार्केट देखी, आर्थुरिया एक बहुत अच्छी ब्रांड थी, नेटिव इंस्ट्रूमेंट, और भी बहुत सारी अलग अलग हमें कंपनियां दिख रही थी। बट आर्थुरिया स्पेशली हमें क्यों अच्छा लगा, और अभी कुछ 6-7 महीने पहले हम एक इवेंट में गए थे जिसमें हम भी गए थे, वासुदेव भी हमारे साथ थे, और भी बहुत सारे म्यूजिशियन गए थे। एंड वो आर्थुरिया ने सिर्फ इसलिए रख रहा था कि म्यूजिशियंस वहाँ पे आए और वो उनके प्रोडक्ट को यूज़ करें और बताए कि इसमें क्या क्या कमी आए और हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ से ना हमारा और ज़्यादा ट्रस्ट हो गया कि आर्थुरिया काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, और जो खुद जो फाउंडर है जिसने आर्थुरिया फाउंड करा है वो भी वहाँ पे थे, और वो बात कर रहे हैं कि हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। तो फिर हमारा हो गया कि हमें तो आर्थुरिया लेना है। और फिर हमने जब चेक करा तो हमारे बजट में आ रहा था आर्थुरिया कीलैब। और अब बात करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या फीचर अच्छे लगे। तो गाइस इस प्राइस रेंज के अंदर ना आर्थुरिया का कीबोर्ड ही था जिसके अंदर इतनी बड़ी कलरफुल स्क्रीन देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ इस स्क्रीन को मैं पता कैसे यूज़ करता हूँ, बहुत बार मैं कोई कीबोर्ड प्ले कर रहा हूँ या पियानो प्ले कर रहा हूँ या फिर वॉयलिन को प्ले कर रहा हूँ, और वहाँ पे राइट साइड एक नॉब दे रखी है इन्होंने, वहाँ से ट्विस्ट करके मैं डिफरेंट ट्रैक को चूज कर सकता हूँ, और फिर जब मैं प्ले करूंगा तो मेरा कुछ और इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा होगा। तो मेरे को बार बार डॉ की तरफ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं वहीं से इनकी स्क्रीन और नॉब्स को मूव करके अपने पियानो को या इंस्ट्रूमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। तो गाइस फीचर्स तो देखो बहुत सारे आते हैं, बट जो मेन फीचर होता है ना किसी भी कीबोर्ड का, वो होता है कि उसकी जो कीज़ हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और स्पेशली जो ग्रैंड पियानो होता है उसमें वेटेड कीज़ होती हैं। एक सेकंड भाई, वेटेड कीज़ क्या होती है? वेटेड कीज़ मतलब वही कि उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है, जब उसको प्रेस करते हो तो बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ती है,
जो मोटी वाली कीज़ होती है यानी लोअर साइड होती है वो ज़्यादा भारी तरीके से बजानी पड़ती है, जो अपर कीज़ होती हैं उसमें आपको हल्का सा भी टच करते हो तो जल्दी से रिस्पॉन्स आता है। तो इस तरीके से आपका जो कीबोर्ड है सेट होना चाहिए। बट जितने भी चीप कीबोर्ड्स आते हैं उनमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पे आर्थुरिया का जो प्राइस रेंज है उस पर आपको सेमी वेटेड मिलती है, फुल्ली वेटेड नहीं मिलती। फुल्ली वेटेड बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट सेमी वेटेड के हिसाब से भी आपको जो इसमें रिस्पॉन्स मिलता है जब वो रिलीज़ होकर वापस की आती है, आप उसको भी चेंज कर सकते हो डॉ के अंदर या फिर खुद ही इसके अंदर अपने आर्थुरिया के मिडी कीबोर्ड के अंदर। तो ये जितने भी फीचर्स है ना, ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको रियलिज्म चाहिए तो आपके जो कीबोर्ड है उसकी कीज़ अच्छी होनी चाहिए। एंड इसको अगर आपने एक बार भी कभी चला के ट्राई कर लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि इसकी कीज़ बहुत अच्छी है इस रेंज में। और गाइस बेस्ट चीज़ ये है, इसके अंदर मिडी इन मिडी आउट देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसके अंदर USB टाइप C आती है। तो अगर आप एक विंडोज़ लैपटॉप या मैकबुक यूज़ करते हो तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा उससे। और बेस्ट चीज़ पता है क्या, इसकी वायर काफ़ी ज़्यादा लंबी है, क्योंकि मोस्टली स्टूडियोज़ में प्रॉब्लम क्या होती है, ये मिडी कीबोर्ड वाले छोटी केबल दे देते हैं और फिर एक एक्सटेंडर केबल खरीदनी पड़ती है। बट जो हमें इन्होंने केबल दिया वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और ईजिली हमारे सेटअप से कनेक्ट हो जाती है। तो गाइस फीचर देखो इसमें सारे ही हैं जो आप मिडी कीबोर्ड में ढूंढ रहे हो। आप आर्पिजिएट कर सकते हो, आपने स्केल बटन ऑन कर दिया तो आप जो भी प्ले करोगे स्केल के बाहर नहीं जाएगा, तो जो भी आपको स्केल चूज़ करने है वो कर सकते हो। जैसे आप FL में व्यू स्केल हाईलाइटिंग करते हो, एबलटन में आप स्केल चूज़ करते हो तो फिर स्केल के अंदर ही रहते हो। ये सारे फीचर्स तो इसके अंदर है ही, बट जो सबसे मेन चीज़ होती है ना वो है कि भाई वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो 50,000 के अंडर अगेन थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आर्थुरिया का जो कीलैब हम यूज़ कर रहे हैं 49 कीज़ वाला है, इसमें 88 भी आता है, 61 कीज़ भी आता है। तो जो हमारा है वो 49 कीज़ का है। और जो बेस्ट चीज़ इसमें लगी ना वो ये है कि इंडिया में स्पेशली ये आपको वी कलेक्शन दे रहे हैं। और अगर आपको वी कलेक्शन नहीं पता तो मतलब आपको ऑलमोस्ट दुनिया में जो बेस्ट सिंथ है उनकी एम्यूलेशन मिल जाती है। आपने अगर स्ट्रेंजर थिंग सुना हो और भी बहुत सारे अगर आपने सिंथ देखे, वो सारे सिंथ का एम्यूलेट हो रखा है वी कलेक्शन के अंदर। तो ऑलमोस्ट सारे सिंथ आपको फ्री में मिल जाएंगे, इतनी सारी प्लगइन्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। आई थिंक लगभग 30 से ज़्यादा प्लगइन्स है, तो वो आपको फ्री में मिल जाती है, जिसकी वैल्यू 70,000 रुपये की है। और अभी रिसेंटली हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने और लोगों ने वी कलेक्शन लिया भी था, तो हमें पता है कि कितना ज़्यादा तगड़ा है वी कलेक्शन, और हम खुद यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्शन में। तो अमेजिंग है। तो वी कलेक्शन पे तो क्या लगता है यूज़ कर रहा है तू? भाई वी कलेक्शन मेरे को लगता है काफ़ी बढ़िया प्लगइन है। हम ऑलरेडी एनालॉग लैब 5 यूज़ करते हैं और उसके अंदर कई सारे प्रीसेट्स ना लॉक्ड होते हैं, बट अगर वी कलेक्शन ले रखा हो तो हम उसको और ज़्यादा इन डेप्थ वे में एक्सेस कर सकते हैं। तो आई गेस भाई ये वर्थ डील है। अगर आप लोग शुरू कर रहे हो और आपके पास मनी इन्वेस्ट करने के लिए, देन गो फॉर इट। तो मेन चीज़ पता क्या है ना कि वी कलेक्शन अगर आप लो, कोई भी हमने आज तक हार्डवेयर लिया तो उसके साथ वो जो प्लगइन देते हैं या सॉफ्टवेयर देते हैं वो उसका लाइट वर्जन दे देते हैं कि मतलब अगर लेट्स से आपने कोई इंटरफेस लिया तो एबलटन लाइट मिल जाएगा, स्टाइनबर्ग का कुछ मिल जाएगा, ऐसे छोटा मोटा कुछ मिल जाएगा। बट आर्थुरिया ने बढ़िया चीज़ क्या करी ना कि आपको जितने का मिडी कीबोर्ड मिल रहा है, मतलब 50,000 का मिडी कीबोर्ड है, तो वो आप सॉफ्टवेयर जाके चेक कर सकते हो। वी कलेक्शन प्रो भी 50,000 रुपये तक का है और वो आपको इसके साथ फ्री मिल रहा है। बट उसमें सिर्फ वी कलेक्शन के साथ साथ भी और भी प्लगइन्स मिल रही है। तो टोटल 70,000 रुपये की चीज़ें तो फ्री में मिल रही है जब हम टोटल कर रहे थे इसका। तो ये हमारे लिए स्टील डील थी, इसलिए हमने ये वाला मिडी कीबोर्ड लिया। और आप वापस से आते हैं कि हमारा और लास्ट पॉइंट क्या है भाई, क्यों लेना है पियानो, क्यों यूज़ करना चाहिए। तो गाइस जो लास्ट पॉइंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ गाइस, अब देखो मैं सीधी बात बताता हूँ, होता क्या है, जब भी आप किसी भी म्यूजिक पे काम कर रहे होते हो, पूरी जान डाल देते हो, पूरा एफर्ट डाल देते हो, बट जब वो गाना शोज में ऑडियंस के सामने आता है तो एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आपका चेहरा कहीं भी नहीं आता, क्योंकि आपने बस बैक एंड पे बैठ के म्यूजिक क्रिएट करा है, राइट। बट यहीं पे अगर आपको एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर कीबोर्ड या पियानो प्ले करना आता है तो आप उस स्किल को लेके शोज में परफॉर्म कर सकते हो और लोगों को भी पता लगेगा कि भाई ये कौन बंदा खड़ा है जो पियानो बजा रहा है, और उससे लोगों को आपके बारे में पता चलेगा और साथ ही साथ उस वजह से आपकी एक अच्छी ब्रांड बन सकती है। तो गाइस देखो, हमने तो कर दी बहुत बड़ी गलती कि हमने इतने टाइम से पियानो को डिले कर दिया। हमने वीडियो बनाई है, पता है आप बोलोगे कि भाई वीडियो बना रहे हो कि डोंट यूज मिडी कीबोर्ड, बट इंपॉर्टेंट है मिडी कीबोर्ड सीखना या कोई भी पियानो इंस्ट्रूमेंट सीखना। आप परफॉर्म कर पाओगे, शोज कर पाओगे, हर एक चीज़ आपके लिए काफ़ी सारे नए डोर्स खुल जाते हैं। तो जाओ चेकआउट करो आर्थुरिया का मिडी कीबोर्ड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।